हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस मैदान में उपस्थित तमाम दर्शकों का मेरे प्रकाशक की हार्दिक अभिनंदन। हेलो क्या रे? हेलो हेलो, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस मैदान पे अभी टॉस हुआ और टॉस कहलगांव के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी कि हन्नी 11 भागलपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी। दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, एक गौरव और किट्टू। ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच। स्ट्राइक पर गौरव जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक पर किट्टू जो कि बॉलर सोनू है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है वहां पे सोनू। यानी मैं आपको बता दूं किस प्रकार से यहाँ पर प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल के तत्वाधान में मौजमपुर के इस पावन धरती पर क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है उसका दूसरा सेमीफाइनल यानी कि अंतिम सेमीफाइनल खेला जा रहा है ड्रीम 11 कहलगांव एवं हन्नी 11 भागलपुर के बीच। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, वाइडेस्ट गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर, बॉल फेंका थोड़ा सा मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट है और एक शॉर्ट लेग। पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, अच्छी गेंद और पिस्टन की बाहर की गेंद को यहाँ पर देखा, खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। सोनू कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। लाजवाब यहाँ पर क्रिकेट चलता हुआ, पहला ओवर प्रगति पर। इस बार एक और अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, तकरीबन वाइड यॉर्कर आप कर सकते हैं और देखा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ पर गेंदबाजी कर रही टीम ड्रीम 11 कहलगांव की ओर से। सोनू एक बार फिर से हमारी ओर आते हुए, इस बार खराब गेंद थी, गेंद को निकाल दिया वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए शानदार छक्का यहाँ पर आता हुआ। बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ गौरव के तरफ से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई की आ रही थी, पुल कर दिया उसे और उस ओर खिलाड़ी तो मौजूद थे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, चूंकि वो दर्शक बन के सिर्फ रह गए और गेंद मिड विकेट के बाहर निकल गई। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर रवि झा का वाइड का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 7 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि सिसुआ की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस बार अच्छी गेंद तकरीबन घुटने की ऊंचाई की आ रही थी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश सफल भी हुए वहां पर गेंदबाज, उसे सम्मान दिया, गली की दिशा में गेंद गई लुढ़कते हुई बगैर किसी रन के। जो भी दर्शक इस मैदान से अभी तक नहीं जुड़ पाए, मैं उनके लिए बता दूं कि आप अवश्य इस मैदान से जुड़े, बहुत ही शानदार मुकाबला होने जा रहा है। इस बार फिर से खराब गेंद, अच्छी नसीहत गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल के 6 रन बटोरे। बेहतरीन स्ट्रोक, गौरव ने लगातार रन बनाने की कोशिश की है और अभी तक सफल भी हो रहे हैं गौरव। जैसे ही देखा कि गेंद तकरीबन स्लॉट में आ रही थी और गेंद को निकाल दिया यहाँ पर लॉफ्ट ड्राइव करते हुए, शानदार 6 रनों के लिए। खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। बॉल जो ग्राउंड स्टाफ है, आप चारों साइड फैल जाएं, आप लोग तीनों एक जगह नहीं रहे, कोना में चले जाएं। चूंकि इस पीकेएमएस के जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं वो इस टूर्नामेंट को कराने में काफी मशक्कत कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, लो फुल टॉस थी, उसे कलाई के सहारे मोड़ दिया, डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन आसानी से, ओवर की समाप्ति हो गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बगैर नुकसान के। साजन जो कि दूसरा ओवर लेके आए हैं और सामना करेंगे गौरव। तकरीबन 10 से 12 रनों का बॉलर। अच्छा मौसम यहाँ पर क्रिकेट के लायक, आप तारीफ कर सकते हैं यहाँ के जितने भी आयोजक हैं। साजन की गेंद, इस बार अच्छी गेंद तो कर सकते हैं लेकिन बल्लेबाज उससे भी अच्छी शॉट यहाँ पर खेलने के लिए जानते हैं। एक और स्ट्रोक, एक और छक्का। अगर आप कैच पकड़ते तो आपको एलईडी बल्ब दिया जाता। ग्राउंड के बाहर कोई भी दर्शक अगर 2 हाथ से कैच पकड़ेंगे तो 1 एलईडी बल्ब, और 1 हाथ से पकड़ेंगे तो 2 एलईडी बल्ब बिट्टू के द्वारा दिया जाएगा पावर लाइट की तरफ से।
इस बार बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश यहाँ पर कॉटन बोल्ड कर लिया यहाँ पर साजन ने। बेहतरीन गेंदबाजी, आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है साजन की तरफ से। बहुत ही शानदार गेंद खेलना चाहते थे, गेंद को निकालना चाहते थे बल्लेबाज गौरव, लेकिन अपने आप को शायद नियंत्रित नहीं कर पाए और गेंदबाज के हाथों में गेंद थमा दी और इस तरह से अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे थे गौरव। उनका अंत होता हुआ एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही शानदार शुरुआत आप कर सकते हैं ड्रीम 11 कहलगांव की ओर से। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ मैं तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। ड्रीम 11 कहलगांव जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दूसरी तरफ यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हनी 11 भागलपुर के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। कप्तान खुद आए हैं मोर्चा संभालने के लिए, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, अपनी टीम को कहां तक ले जाना है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया है हवाई रास्ते के माध्यम से, शानदार छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार स्ट्रोक आप कह सकते हैं कप्तान हन्नी की। जैसे ही गेंद को देखा और दर्शकों को खूब यहाँ पर मनोरंजन किया उन्होंने। तकरीबन घुटनों पे गेंद आ रही थी, लॉफ्टेड शॉट यहाँ पर लगाया, गेंद को निकाल के लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। आप जितनी तारीफ कर सकते हैं बल्लेबाज की वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है और बहुत अच्छी तरीके से स्टांस के साथ बल्लेबाजी करते हैं। हन्नी एक बार फिर से तैयार। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, देखा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में बगैर किसी रन के। जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे मैं उनको बता दूं कि आज दोपहर के बाद जब टॉस हुआ तो टॉस यहाँ पर ड्रीम 11 कहलगांव के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद जा रही है मिड ऑफ के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को रोक पाएंगे वहां पर आसानी से दूसरा रन यहां पर पूरा कर लेंगे दो बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे ही देखा गेंद और पिस्टन के बाहर टप्पा खा रही थी, अपने कलाई का प्रयोग किया उन्होंने और गेंद को निकाल दिया वहां पे नो मैंस लैंड में और आसानी से 2 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। स्कोर पहुंचा जाकर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर ही प्रगति पर है, बहुत ही शानदार शुरुआत आप कर सकते हैं दोनों टीम की ओर से। यदि आप हन्नी 11 भागलपुर की यदि बात कर ले तो अच्छी बल्लेबाजी, और दूसरी तरफ कहलगांव की बात कर ले शानदार विकेट लिया उन्होंने। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, ओवर की समाप्ति हो गई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ यहाँ पर मौजमपुर के पावन धरती पर पीकेएमएस मौजमपुर के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल यानी अंतिम सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ मैं रवि प्रकाश तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस मैच का रिकॉर्डेड वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। रवि प्रकाश सत्ती आप सर्च करेंगे YouTube में और आसानी से इस मैच का आनंद ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी करने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर इस बार किट्टू जो कि पहली दफा सामना करेंगे, तीसरा ओवर प्रगति पर सोनू गेंदबाजी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद पैरों पे गेंद थी, उसे आसानी से कलाई का प्रयोग करते हुए इसका लेगा पैर के बगल में सिमोड़ा और आसानी से 1 रन चुरा लेंगे यहाँ पर बल्लेबाज किट्टू। चूंकि जानते हैं कि सिंगल रोटेट कहीं ना कहीं इस क्रिकेट में आपको काफी आगे ले जाएगा और जो बल्लेबाज के पास सिंगल रोटेट करने की क्षमता है, लगातार रन बनाने की क्षमता है, वही बल्लेबाज आगे चले जाते हैं, उनको पीछे कोई नहीं रोक सकता। एक कहावत भी है कि आप सफलता आपको एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है। संघर्ष यदि आप करते रहते हैं तो आपको संघर्ष हमेशा आपका सफल होता। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद हल्का आगे आए थे, लेकिन अंपायर रवि झा के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ और आसानी से यहाँ पर 1 रन में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पहुंचा जाके 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे आप कर सकते हैं। इस बार खराब गेंद थी लेकिन नसीहत नहीं दे पाए और कोई गलती वहां पर नहीं करेंगे। शानदार विकेट का पतन होता हुआ बेहतरीन कैचिंग का नजारा पेश किया वहां पर साजन ने, 1 विकेट भी लिया साजन और इस बार कैचिंग के दौरान थे, शानदार कैचिंग
कैच लिया उन्होंने, पीछे जाकर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। अच्छा थोड़ा दौड़ लगाना पड़ रहा था उनको, और इस तरह से यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेस्ट कैच की सूची में इनका नाम दर्ज किया और हमारे अमित चंद्र जी इस बात की सूचना हमें दे रहे हैं कि बेस्ट कैच की सूची में इनका नाम दर्ज होता हुआ। अच्छा यहाँ पर प्रयास, और अच्छा प्रयास को सफलता में तब्दील कर लिया यहाँ पर साजन ने। बात बोलना कभी कभी जब टाइम मिलेगा ना, जिसको बोलना स्पॉन्सर है। करते हैं क्रिकेट की तो कहीं ना कहीं लगातार हम लोगों को चर्चा करती रहनी चाहिए। शानदार यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। कप्तान जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन खराब गेंद की नसीहत नहीं दे पाए थे। हालांकि टॉप पेज उनके बल्ले का लगा, स्क्वायर लेग और फाइनल के बीच में गेंद हवा में थी। अच्छा समय मिला वहां पर साजन को, और साजन को जब समय मिलता है ना तो सजनी को अवश्य लाते हैं, और वही किया उन्होंने। शानदार कैच लिया। समय सिर्फ साजन को दीजिए, काम वो करके आपको देंगे। पहले लीग मैच में 7 बनाते हैं, 37 बॉल में 17। धीरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जैसा हमारे कमेटी के तमाम मेंबर के द्वारा हमें सूचना मिली है, मैं इस बात की चर्चा करूंगा। इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला। एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, एक खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी से 1 रन चुरा लिया। 37 गेंदों पे शानदार शतक ठोका था पहले मैच में यहाँ पर धीरज ने। क्या आज उस पारी को दोहरा पाएंगे, ये वक्त बताएगा। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, अच्छी स्टाफ के साथ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आज इस मैच में जब जरूरत पड़ी उनको अन्य 11 की टीम को, तो क्या कुछ कर पाएंगे, वक्त बताएगा। 16 बार फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया कि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, और बाकी का कार्य वहां पर विकेट कीपर ने पूरा कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ मौजमपुर के पावन धरती पर। यहाँ पर लगातार दर्शकों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जानते हैं क्रिकेट के लायक ये मौसम है, क्रिकेट के अनुकूल ये मौसम है। इसलिए अच्छी गेंद वहां पर चिप शॉट खेला था उसे, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते दौड़ के गेंद को फील्ड कर पाते, तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल मौजमपुर, जो इसके स्पॉन्सर्स हैं, प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल, निर्मल सिंह, धनंजय पटेल, कृष्णा एंड चिक्कू, मुरली चंद्र पटेल। और इस गेंद के बाद मैं और भी बातें करूंगा। फिलहाल सोनू की गेंद, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर एक खतरा हो सकता था, लेकिन जब तक खिलाड़ी साजन आते गेंद को फील्ड करते, तब तक आसानी से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली, और 1 रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति हो गई, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत जी आ चुके हैं और अच्छी कमेंट्री करते हमसे जुड़ते हुए, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। मैं प्रशांत जी को भी इनवाइट जल्दी कर लूंगा। फिलहाल उनका स्वागत हो रहा गर्म जोशी के साथ हमारे इस कमेटी के मेंबर के द्वारा। मैं आपको बता दूं, चौथा ओवर अब चलने को है। फील्डिंग में क्या कुछ तब्दीली होगी, क्योंकि जो एक रिस्ट्रिक्शन होता था, उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर खत्म किया, यानी 3 ओवर का जो पावर प्ले देखने को मिल रहा था इस मैदान के बीचों बीच, वो तकरीबन समाप्त हो चुका है। अब खिलाड़ी को बाहर करने की कोशिश हो रही है, यानी किस प्रकार से अब यहाँ पे फील्डिंग होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक स्लिप थोड़ा पीछे, एक गली रखा गया है, एक डीप पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट है, और एक स्क्वायर लेग अंपायर के दाईं तरफ यानी फाइनल की दिशा में, जो कि बिल्कुल 30 के दायरे के अंदर ही है, वहां पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार सुबोध, जो कि जैसा उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो एक स्पिनर अवश्य होंगे, स्पिन करते होंगे, गेंद को घुमाते होंगे। आज किस प्रकार से गेंद को घुमा पाएंगे, किस प्रकार से टर्न ले पाएंगे मैच में, वो वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं ड्रीम 11 कहलगांव की ओर से। सुबोध चले बाएं हाथ से, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, स्विचिंग, शानदार छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई आ रही थी, अपने आप को उन्होंने रिवर्स कर लिया और गेंद को निकाल दिया वहां पे गली के ऊपर से। शानदार 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर धीरज। जैसा कि हमारे स्टेटिस्टिशियन ने बताया, धीरज ने मात्र 37 गेंदों का सामना किया था, शानदार शतक जड़े थे पहले मैच में। आज क्या इस मुकाबले में अपनी टीम को शोर ले जाने की कोशिश होगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शानदार छक्का लगाने के बाद काफी उत्साहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार सुबोध, बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, दौड़ना शुरू किया।
इस बार अच्छी गेंद इस पर लेगा, पैर के बगल में से खेला है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से यहाँ पर एक रन चुरा लिया। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा जाकर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो शिवम एक बार फिर से मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। साइन चक्रवर्ती है, शाहिन चक्रवर्ती जो कि बाएं हाथ से वहां पे बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी के लिए रवीश जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। हमारी ओर आते हुए दौड़ा शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेला है, मिडो की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से अपना खाता खोल लिया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है और अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, क्योंकि मालूम है किस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी करनी है। ड्रीम 11 कहलगांव की टीम जो कि काफी घातक गेंदबाजी करने के लिए जानी जाती है और अभी तक उस प्रकार से गेंदबाजी कर रही है ड्रीम 11 के तमाम गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए हमारी ओर आते हुए। इस बार दिशाहीन गेंद यहाँ पर लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर के इशारा यहाँ पर वाइड का आता हुआ, एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार रवीश। इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेल दिया है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे और आसानी से वहां पर एक रन मिलता हुआ। इस एक के सहारे स्कोर में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और होना भी चाहिए। सिंगल रोटेट की जो मैं बात कर रहा था, जो बल्लेबाज सिंगल रोटेट लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी के तौर पर जाने जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद फिर से वहां पर हल्के हाथों से खेला, इस बार प्लेस कर दिया है कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से एक रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। प्रशांत जी प्रकाश सुनाएंगे। रवि ओवर टू यू। उनको भी जो लाइव कर रहे हैं, क्या नाम उनका? प्रशांत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे उनके लिए जानकारी यह है कि टॉस यहाँ पर कहलगांव के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, यानी अच्छी शुरुआत यहाँ पर हनी 11 भागलपुर की नहीं हो पाई, लेकिन सायन और धीरज एक छोटी पार्टनरशिप करने की जो कोशिश हो रही थी, वही पार्टनरशिप अब बड़े की ओर बढ़ती नजर आ रही है। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला है और सामना करेंगे यहाँ पे सायन। इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया, उस और खिलाड़ी है वहां पर, क्या कैच कर पाएंगे? लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सायन की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन स्लॉट में आ रही थी, अपने बल्ले को उन्होंने आड़ा तिरछा किया और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर सायन के बल्ले से देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, अब जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे इस बार लोग आपकी दिशा में से शानदार कैच लेते हुए, यानी कि 1 विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर सायन की पारी समाप्त हो चुकी है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेल रहे थे सायन। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को हल्के हाथों से निकालने की कोशिश हो रही थी, मिस जजमेंट हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इस तरह से आउट होकर चले गए। तो तालियां बजनी चाहिए साइन के शानदार बल्लेबाजी के लिए। निश्चित तौर पर खूबसूरत बल्लेबाजी करके मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था अपनी टीम की ओर से। अब नए बल्लेबाज पर इस मोमेंटम को उसी हिसाब से लेकर चलना होगा। क्या कुछ कहेंगे रवि प्रकाश साइन की बल्लेबाजी के बारे में? बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया है साइन ने, क्योंकि जिस वक्त वो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए टीम बीच मझधार में फंसी हुई थी, कप्तान आउट होके चले गए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान, लेकिन जब उनका आउट होना हुआ उस बीच आए थे साइन, लेकिन अपनी पारी को संभाला, शुरू में संघर्ष कर रहे थे और मैंने पहले भी कहा था जो लगातार संघर्ष करते हैं सफलता उनको एक दिन अवश्य मिल जाती है। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं राकेश, और बड़ा नाम है राकेश का। इनके टेनिस क्रिकेट में तूती बोलती है और काफी
नाम कमाया है इसी बीच अगली गेंद लेकर के। निराला बॉलर। ये गेंद अच्छी गेंद। मैं बात कर रहा था अभी इस बल्लेबाज के बारे में जो नए आने वाले जुए बल्लेबाज हैं अभी, वो जब खेलते हैं तो तमाम फील्डर हमेशा दर्शक नजर आएंगे। अब बहरहाल खेल बताएगा, आप इस ओवर के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर काफी खराब गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। प्रशांत जी अभी चर्चा ही कर रहे थे, शानदार बल्लेबाजी करते हैं लेकिन बल्ले का टॉप एज लगा, वहां पर कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने। शानदार कैच लेते हुए बैक टू बैक विकेट जिस प्रकार से जाता है वही देखने को मिला। यहाँ पर एक मोमेंटम शिफ्ट होने की कोशिश हो रही थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी सायन ने। उसके बाद राकेश आए थे, निराला की गेंद को खेल रहे थे लेकिन क्या निराले अंदाज में राकेश से यहाँ पर आउट होने के पवेलियन जाते हुए कोई यहाँ पर उन्होंने खाता भी नहीं खोला, यानी कि रन भी नहीं बना पाया अपनी टीम के लिए और इस तरह से आउट होकर चले गए। मैं तब तक आपको बता दूं यहाँ पर प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल मौजमपुर के तत्वाधान में जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं यानी जो प्रायोजक हैं प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल जो कि मौजमपुर में अवस्थित है। निर्मल सिंह जी जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, धनंजय पटेल जी, कृष्णा एंड चिक्कू जी, मुरली चंद्र पटेल जी, धर्मेंद्र यादव जी, बिहारी मुखिया जी, अभिराम चौधरी जी, ललन सिंह जी, वीर कुंवर सिंह जी, अश्विनी कुमार पोस्ट मास्टर साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, बबलू शर्मा जी, जवाहर मिश्र जी। इस बीच निराला चले गेंदबाजी करने के लिए। इस बार यहाँ पर लेग स्टंप की बाहर की गेंद, एक अपील आ रही है, क्या उत्साहित है, विश्वास में कभी अंपायर का सारा वाइड का आता हुआ, यानी कि एक अतिरिक्त यहाँ पर स्कोर। बॉलिंग का टाइम नहीं उस वक्त कहाँ बोले नहीं बोले, जब चलना शुरू करें तभी। और निराला जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार गेंद को निकाल दिया, वहां पर फाइन लेके ऊपर से गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज संजू के द्वारा लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। संजू काफी अच्छा यहाँ पर स्टांस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, हाई बैकलिफ्ट उनका होता है और अच्छे तरीके से यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते हैं। क्योंकि टीम जब एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ना चाह रही है और कोई बल्लेबाज जब तक बल्लेबाजी करेंगे नहीं, धीरज का साथ देंगे नहीं, तब तक स्कोर आगे जाएगा नहीं। इस बीच गेंदबाजी कर लेते हैं निराला हमारी ओर आते हुए। इस बार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, शायद बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन। और इस तरह से यहाँ पर हन्नी 11 भागलपुर जो कि मौजमपुर के इस धरती पर सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रही है, हन्नी 11 भागलपुर की टीम यहाँ पर धीरे धीरे काफी नीचे की ओर जाती हुई। इस मैच की यदि बात कर ली जाए, जिस प्रकार से यह मुकाबला चल रहा है, जिस प्रकार से दर्शक अनुमान लगाए हैं कि किस प्रकार से मुकाबला होना है, 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने 317 भी बनते देखा, हमने 307 बनते भी देखा है, 250 बनते देखा है 14 ओवर में, 15 ओवर में 137 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा यहाँ पर, धीरज जी बल्लेबाज का नाम जरा। मोहित गुप्ता, रोहित गुप्ता जो कि आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि नॉन स्ट्राइक पर और गेंदबाजी करेंगे वहां पे। न्यू बॉलर रवीश गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे धीरज। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, छोटू के रूप में एक गली है, साजन के रूप में बैकवर्ड पॉइंट जो कि डीप में खड़ा कर दिया है कप्तान ने। एक खिलाड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवर पे हमें दिख रही है, एक खिलाड़ी वहां पर जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में है, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी है। और ड्रीम 11 कहलगांव की टीम यहाँ पर गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करती हुई। अच्छा निर्णय कप्तान का और उसी निर्णय के सहारे यहाँ पर इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, अन्यथा कुछ और हो सकता था। भाग्य ने साथ दिया यहाँ पर बल्लेबाज धीरज की, बल्ले का बाहरी सिरा लिया नहीं, अन्यथा यहाँ पर कुछ और हो सकता था। इस बार विकेट से बिल्कुल चिपक चुके हैं यहाँ पे आदित्य, जैसा मुझे नजर आ रहा है 10 नंबर की जर्सी पहने, विकेट से बिल्कुल चिपके हुए। एक बार फिर से तैयार रवीश, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार आगे आके खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर साजन की, बल्ले और गेंद में अच्छी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाई। एक संघर्ष लगातार जारी है, क्योंकि संघर्ष यहाँ किया था सायन ने कुछ गेंदों पर, लेकिन उसके बाद जो ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने बैटिंग की वो काबिले तारीफ थी। लेकिन यहाँ पर वही संघर्ष अभी तक धीरज के बल्ले से देखने को मिल रही है। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर रन लेने का प्रयास किया है, हाना की स्थिति हुई है वहां पे।
बल्लेबाज। हालांकि नॉन स्ट्राइकर रन लेना चाहते थे, धीरज ने भी मन बनाया था, लेकिन अपने आप को फिर से कंट्रोल किया, अपने पैर वापस क्रीज में खींचे और इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं बाल बाल बचे धीरज और रोहित गुप्ता एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। इस बार खराब गेंद थी, यहाँ पर पुल करने की कोशिश हो रही थी, तकरीबन कमर से टकराने के बाद गेंद वही लुढ़कते रह गई बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे जवाहर मिश्र जी जो कि स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, उमाकांत बाबा जी, समर सिंह जी, बाबूलाल रजक जी, अमित डीजे जो कि लगातार यहाँ पर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हैं। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे, स्कोर करना चाहते थे, गेंद आ रही है हमारी कमेंट्री बॉक्स की और एक खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे यहाँ पर बल्लेबाज और इसे के सहारे स्कोर पहुंचा 131 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पर गति पर। मैं चर्चा कर रहा था, नो बॉल का इशारा आया है, यानी फ्री हिट मिल जाएगा बल्लेबाज रोहित गुप्ता को। क्या कितना फायदा उठा पाएंगे इस फ्री हिट के, ये वक्त बताएगा। अमित डीजे मैं जिनकी चर्चा कर रहा था लगातार इस टूर्नामेंट की शोभा बनाए हुए, पावर एलईडी लाइट बिट्टू जी जो प्रोप्राइटर हैं, दर्शकों के लिए उन्होंने आकर्षक इनाम भी रखे इस बीच गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद प्लेस कर दिया, कलाई का प्रयोग करते हुए शानदार बाउंड्री, एक शानदार चौका आता हुआ। एक बार फिर से मैं चर्चा करूं देव की मंडल की, सिकंदर मंडल जी, नितेश चौधरी जी, पवन जी जो कि ईट भट्टा के प्रोप्राइटर हैं, ये तमाम स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए, इस टूर्नामेंट को आगे तरफ बढ़ाने की कोशिश होता हुआ। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष जो कि अमित चंद्र जी, मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा, इतने अच्छी यहाँ पर इस टूर्नामेंट को लेकर आए। रवि झा जो कि सचिव है, उत्तम सिंह जी, तमाम लोगों ने काफी मेहनत किया इस बीच। अच्छी गेंद उसे सम्मान दिया वहां पे, बैक टू द बॉलर खेल के ओवर की समाप्ति यहाँ पर हुई, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन 6 विकेट का नुकसान था।